नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। आज की डिफेंस और दुनिया की बड़ी अपडेट्स इस प्रकार हैं। अरुणाचल में G20 की मीटिंग से चीन तिलमिलाया। भारत चीन पाक के लगते बॉर्डर एरियाज़ में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाएगी। श्रीलंका ने IMF से मिले लोन में से भारत को लौटाए 120 मिलियन। चीन पाक को लगी मिर्ची। इजराइल की सेना 2 टुकड़ों में बटी। सभी खबरों पर विस्तार से जानने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। आज सब जानते हैं कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 दुनिया की 85% आबादी का और करीब 80% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, रूस, ब्रिटेन सहित बड़े देश शामिल हैं। भारत G20 के सदस्य देशों की मीटिंग को, जो कि अलग अलग मुद्दों पे शामिल है, उनमें मंत्री और प्रतिनिधिमंडल को लेकर जो मीटिंग्स का आयोजन कर रहा है वो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर रहा है। इसी के लेके अब हुआ कुछ ऐसा है कि चीन उससे परेशान हो गया है। भारत ने चीन और पाक की ऐसी नसें दबा दी जिससे वो हमेशा परेशान रहता है। इस संडे जो G20 की रिसर्च इनोवेशन गैदरिंग की लेके एक मीटिंग अरुणाचल में ईटानगर में हुई, जिसमें करीब चीन को छोड़ के 50 से ज़्यादा देशों के हिस्सा लिया, जो कि काफ़ी अच्छी उपस्थिति थी। रवैया अरुणाचल को लेकर चीन का ये काफ़ी समय से रहा है। वो इसको दक्षिणी चीन का हिस्सा मानता है, इसलिए शायद उसने सांकेतिक विरोध जताने के लिए ऐसा किया। जबकि ऐसी ही एक बैठक G20 की आगामी महीनों में श्रीनगर में भी होनी है, जिसको लेकर कि चीन, पाक और सऊदी हल्ला कर रहे हैं। पर भारत को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरुणाचल और जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पर एक बात तो यह है कि भारत ने इस बार G20 का अध्यक्ष बनके और उसको इतनी परेशानियों के बावजूद भी शानदार तरीके से आयोजित करके चीन पाक दुश्मन देशों का बिना कुछ कहे उनको बहुत से अरमानों पे पानी फेर दिया। एक बात तो आप भी मानोगे कि भारत की विदेश नीति इस 2014 के बाद से ही काफ़ी शानदार रही है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। भारत सरकार ने बीते कुछ सालों में अपने चीन पाक से लगते बॉर्डर एरियाज़ में बहुत तेज़ गति से विकास किया है। सड़कों हो या और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को बहुत ही ज़्यादा तेज दे के पूरा करने में लगी है। 2014 के बाद से तो बॉर्डर एरियाज़ में सड़कों, रेल, पुल आदि का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, वहाँ की आम जनता के साथ साथ भारतीय सेना को बहुत मजबूत कर रहा है। जहाँ 2014 से पहले बॉर्डर एरियाज़ में सड़कों की हालत ज़्यादा सही नहीं थी, मात्र 0.6 किलोमीटर पर डे काम किया जा रहा था, वहीं अब दुगनी भी से ज़्यादा तेज़ गति से 1.6 किलोमीटर पर डे बन रही हैं। भारत सरकार ने हज़ारों करोड़ का फंड दिया है इन सड़कों, टनल, रेलों और पुलों के निर्माण के लिए। 2022-23 में BRO का पूंजी परिव्यय 2021-22 में 2500 करोड़ रुपए की तुलना में रिकॉर्ड 40% की वृद्धि के साथ 3500 करोड़ रुपए किया गया। 2021 तक BRO ने पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में 102 सड़कों और पुलों का काम पूरा किया, जिससे करीब 19,024 फीट ऊंचाई पर भी सड़क का निर्माण शामिल है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बॉर्डर एरियाज़ में चल रहे हैं, जिनमें से कुछ पूरा होने के करीब हैं, जिनमें कि फेज़ 1, फेज़ 2 के तहत पूरा किया जा रहा है। अब भारत सरकार और सेना के तीनों विभाग अध्यक्षों की मीटिंग में और ज़रूरी आवश्यकताओं पर अभी हाल ही में चर्चा की गई है, जिसको करीब 37 और सड़कों का नेटवर्क बनाने को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें करीब 13,700 करोड़ का फंड सरकार देने वाली है। इन सभी को फेज़ 3 के तहत पूरा किया जाएगा। इनमें पूरा होने से हमारी सेना की पहुंच और आसानी से हो जाएगी बॉर्डर तक। शायद यही एक कारण रहा है कि हमेशा अरुणाचल में भारत के कार्यों का विरोध करता रहा है। हमारी तीसरी खबर कुछ इस प्रकार है। कोविड-19 महामारी के बाद अभी कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब बिगड़ गए थे और सब जगह महंगाई अपने चरम पर थी। जनता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन से वहाँ की सरकार को भी सत्ता से हटना पड़ा था, यहाँ तक कि देश छोड़ के तक जाना पड़ा। उस दौरान हमेशा की तरह आप अपने पड़ोसी की मदद के लिए भारत सर आया। भारत ने बहुत ही बड़ी मात्रा में श्रीलंका की दवाई, खाने पीने की सामानों की मदद भेजी। साथ ही एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज भी कई हिस्सों में श्रीलंका को सरकारों को दिया वहाँ की जनता की मदद के लिए और स्थिति को सामान्य करने के लिए, जिससे काफ़ी हद तक सरकार ने जनता को ज़रूरी सामान और मदद मिली। करीब भारत सरकार ने 4 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज श्रीलंका को दिया हुआ है बिना किसी सिक्योरिटी के। जबकि चीन जैसे देशों ने जब भी श्रीलंका को कर्ज दिया था, वो बदले में वहीं के एक पोर्ट अम्बनटोटा को लिख लिया था कि वो अगर समय पे हम नहीं दे पाए तो आप इसको ले सकते हैं।
इसलिए आज हबन-टोटा पोर्ट 99 साल के लीज के लिए चीन का अधिकार है। पर भारत अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा नहीं करता और अब तक जब श्रीलंका को IMF से लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत थी तब भी भारत ने लोन को दिलाने में मदद करवाई। IMF से करीब $7 अरब का राहत पैकेज मिल सकता है जिससे कि श्रीलंका डिफ़ाल्टर और कंगाल होने से बच गया। इसमें से करीब $330 मिलियन का कर्ज श्रीलंका को मिल भी गया है। अब इसमें एक मज़े की बात यह है कि श्रीलंका ने इसमें से सबसे पहले 120 मिलियन की पहली किस्त भारत सरकार को चुकाई है। अब इसको ये समझ लो कि जो भारत सरकार ने मुश्किल में श्रीलंका की मदद की उसका भरोसा कायम रखने के लिए भी ये ज़रूरी था, क्योंकि आगे भी श्रीलंका को भारत से ही उम्मीद है और अगर अब समय पे श्रीलंका पैसे नहीं लौटाता तो उसकी छवि भी असर पड़ता और आगे भी दिक्कतें आती। इससे चीन काफ़ी परेशान है। खैर बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी खबर की तरफ। इजराइल से आ रही है। इजराइल में कुछ दिनों से काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सरकार भी इस पे परेशान है। इसका कारण है PM बेंजामिन नेतन्याहू का न्यायपालिका का सुधार बिल, जिसको लेके वहाँ की जनता बहुत उग्र है और वहाँ की विपक्षी की पार्टियों के साथ सड़कों पर है। इससे बड़ी बात यह है कि इस बिल को लेके वहाँ के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बिल को इजराइल की सेना भी 2 टुकड़ों में बट गई है। एक पक्ष नेतन्याहू जी के समर्थन में और एक पक्ष इसके विरोध में है। इजराइल के रक्षा मंत्री PM बेंजामिन नेतन्याहू के बाद उनकी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता कहे जाते हैं। इसी को लेके इनको बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको पद से हटा भी दिया गया था। वैसे नेतन्याहू जी पर और उनके परिवार पर पहले ही कई भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। इस वजह से भी जनता इसके विरोध में है। दरअसल इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें सारी पावर वहाँ की सरकार के पास जा सकती है कुछ परिस्थितियों में, जो कि वहाँ की जनता और विपक्षी नेता सही नहीं मानते लोकतंत्र के लिए। खैर इस पे अभी कुछ देर पहले ही अपडेट्स आई हैं कि PM बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बिल को रोक दिया है कुछ समय के लिए। इसके विरोध में वहाँ के दूतावास तक ने बंद करके विरोध में शामिल हुए, जिससे जनता इस बिल को रोकने से नहीं मान रही है, वो इसको वापस लेने पर अड़ी है। मेरी मुद्दे पे नज़र है। आगे जो अपडेट्स होगी आपसे साझा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय भारत।